आज हम शुरुआत एक ऐसी खबर से करना चाहते हैं जो आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये खबर आपको फिर से ये सोचने पर मजबूर करेगी कि खबर की असली परिभाषा क्या होनी चाहिए, न्यूज की परिभाषा क्या होनी चाहिए, मीडिया को आपके लिए आपको कौन सी खबर दिखानी चाहिए और खबरों की प्राथमिकता कैसे तय होनी चाहिए। तो आज हम ये एक नया प्रयोग आपके साथ फिर से कर रहे हैं। वैसे तो जी न्यूज पर हम हमेशा इस तरह की चीजें करते रहते हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जो आपसे और आपके परिवार से जुड़ी हुई है। अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है और आप आरओ द्वारा फिल्टर किया गया पानी पीते हैं तो हमारा आज का विशेषण आपके लिए ही है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सरकार इस साल के अंत तक ऐसे आरओज पर प्रतिबंध लगा दे जिनमें पानी साफ करने की प्रक्रिया के दौरान 80% पानी बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा एनजीटी ने उन जगहों पर भी आरओ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है जहां 1 लीटर पानी में टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम है। एनजीटी ने यह आदेश कुछ महीनों पहले भी दिया था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इसे लागू कराने में देर हो रही है और सरकार ने इसे लागू कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए अब 4 महीने का समय और मांगा है। एनजीटी का कहना है कि सिर्फ ऐसे आरओ की बिक्री को ही इजाजत मिलनी चाहिए जो पानी साफ करने की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ 40% पानी बर्बाद करते हों। एनजीटी का कहना है कि आरओ द्वारा बर्बाद किया गया पानी पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है और ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करता है। लेकिन अगर इस साल के अंत तक ये नए नियम लागू हो गए तो इसका आप पर, आपके परिवार पर, आपकी रसोई पर क्या असर पड़ेगा, आज हम आपको समझाएंगे। भारत में हर जगह पीने के पानी की गुणवत्ता एक जैसी नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि उनके यहाँ जो पानी आता है वो पीने लायक है भी या नहीं। इसलिए लोग अक्सर अपने घर में आरओ लगवा लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आरओ लगाने की जरूरत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके घरों में आने वाले पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। टीडीएस पानी में घुल जाने वाले वो कण होते हैं जिन्हें आरओ की मदद से पानी से हटाया जाता है, लेकिन परेशानी यह है कि पानी में आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कणों के साथ साथ वो मिनरल्स, वो खनिज पदार्थ भी होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं और आरओ द्वारा पानी साफ किए जाने की प्रक्रिया के दौरान ये जरूरी मिनरल्स भी पानी से हटा दिए जाते हैं और इनमें आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स शामिल हैं। आरओ का अर्थ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने कई बार आप आरओ शब्द का तो इस्तेमाल करते होंगे, आप सोचते होंगे, आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि इसे हम आरओ क्यों कहते हैं। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये पानी को साफ करने की एक प्रक्रिया होती है और इसके तहत पानी को एक मेम्ब्रेन यानी एक प्रकार के फिल्टर से गुजारा जाता है। इस दौरान पानी में घुले कण पानी से अलग कर दिए जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान पानी में घुले कणों पर दबाव डाला जाता है और दबाव बढ़ने पर पानी में घुले ये कण पानी से अलग होकर पीछे रह जाते हैं और आरओ के जरिए आपको शुद्ध पानी पीने को मिलता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में पानी बर्बाद भी होता है। आमतौर पर एक आरओ प्यूरिफायर 1 लीटर साफ पानी उपलब्ध कराने के दौरान 3 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। यानी 1 लीटर पानी जब आपको मिलता है आरओ से तो उसके लिए 3 लीटर पानी बर्बाद होता है, यानी 75% पानी बर्बाद हो जाता है और आपको पीने के लिए मिलता है सिर्फ 25% पानी। एक अनुमान के मुताबिक भारत में दूषित पानी को साफ करने वाले आरओ सिस्टम्स का बाजार फिलहाल 4,200 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2024 तक ये 7 गुना बढ़कर करीब 29,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार आरओ के गैर जरूरी इस्तेमाल पर प्रतिबंध तो लगाना चाहती है, लेकिन भारत के ज्यादातर शहरों में पीने के पानी की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। उसका क्या होगा? पिछले साल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 21 शहरों से पानी के सैंपल लिए थे और इनमें से 15 शहरों से लिए गए सैंपल जांच में फेल हो गए थे। इन शहरों में हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल थी। नीति आयोग के मुताबिक भारत में उपलब्ध 70% पानी दूषित है
और पानी की गुणवत्ता के मामले में भारत दुनिया के 122 देशों में 120वें नंबर पर है, यानी हमारी हालत बहुत ही खराब है। आरओ का इस्तेमाल करना भारत के लोगों की मजबूरी है, लेकिन इससे होने वाली पानी की बर्बादी के बारे में भी अब लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हमारे देश में लोग पानी को फ्री का माल समझते हैं। लोगों को लगता है पानी तो मुफ्त में है, जितना चाहे उतना बर्बाद कर दो, कुछ नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक परिवार में 5 लोग रहते हैं और वो प्रतिदिन 20 लीटर पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए और पीने के लिए करते हैं, तो ये 20 लीटर पानी असल में 60 लीटर पानी को बर्बाद करके हासिल होता है। यानी महीने भर में करीब 1800 लीटर पानी एक ही परिवार बर्बाद कर देता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के मुताबिक भारत में एक मध्य वर्गीय परिवार में प्रति व्यक्ति पानी की खपत करीब 135 लीटर है। लेकिन ये 135 लीटर पानी उन खुशनसीब भारतीयों को ही मिल पाता है जिनके घरों तक पानी पहुंचता है, क्योंकि नीति आयोग के मुताबिक भारत के 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। ये लगभग हमारी आधी आबादी है और वर्ष 2020 तक, यानी इस साल तक, देश के 21 शहरों में ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इनमें बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहर शामिल हैं। लेकिन अगर अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है और आपके यहां पानी की जो सप्लाई होती है उसमें टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, तो क्या सरकार आप पर भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है? इसका जवाब यह है कि फिलहाल इस संबंध में कोई कानून बनाया ही नहीं गया है, इसलिए इससे जुड़े नियम क्या होंगे ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। आज हम आपको सिर्फ तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, लेकिन अगर सरकार नए नियम लागू करती है तो हो सकता है उन इलाकों में लोगों को घरों में आरओ लगाने की इजाजत ना दी जाए जहां पीने के पानी की गुणवत्ता ठीक ठाक है, यानी जहां साफ पानी पहले से आ रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो हो सकता है कि उसका आरओ जब्त कर लिया जाए, उस पर कोई जुर्माना भी लगा दिया जाए। आरओ बनाने वाली कंपनियों के लिए भी ये नियम बहुत सख्त होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी मशीनों का निर्माण करने की इजाजत मिलेगी जो कम से कम पानी की बर्बादी करते हैं। भारत इस समय पानी के मामले में दोहरी मुसीबत का सामना कर रहा है। एक तरफ भारत में पानी का संकट है और बड़ी संख्या में लोगों के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग आरओ का इस्तेमाल करके किसी तरह से पानी को साफ कर भी लेते हैं, वो जाने अनजाने में पर्यावरण का बहुत नुकसान कर रहे हैं और पानी की भी बहुत बर्बादी कर रहे हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान होगा और भारत का जो विकास दर है वो नेगेटिव में जा सकता है, यानी 0 से भी नीचे। इतना ही नहीं, भारत में हर साल 2 लाख लोग साफ पानी नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं अलग अलग बीमारियों के कारण, और अगले 11 वर्षों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है, ठीक उसी तरह भारत आने वाले वर्षों में बिना पानी के तड़पने पर मजबूर हो सकता है। हमें पानी के महत्व को समझना होगा और अपनी इस विशाल जनसंख्या जो अगले 11 सालों में 160 करोड़ के पार पहुंच जाएगी, उसकी प्यास बुझाने का इंतजाम भी करना होगा। और ये प्यास न सिर्फ पानी से बुझानी होगी, बल्कि पानी की बर्बादी को भी हमें हर कीमत पर रोकना ही होगा। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत में जिस पानी को साफ माना जाता है, साफ पानी की परिभाषा क्या है? क्या वो पानी दुनिया के पैमानों पर भी खरा उतरता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भारत में 1 लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा अगर 500 मिलीग्राम या उससे कम है तो ये पानी पीने लायक माना जाएगा। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 1 लीटर पानी में टीडीएस का स्तर 300 मिलीग्राम से कम होता है तो वो सबसे उत्तम पेयजल माना जाता है। 300 से 600 मिलीग्राम टीडीएस वाले पानी को अच्छा माना जाता है और 600 से 900 मिलीग्राम टीडीएस वाले पानी को ठीक ठाक माना जाता है, जबकि इससे ज्यादा टीडीएस वाला पानी पीने के योग्य नहीं होता। कुछ नए और स्मार्ट आरओ सिस्टम आपको ये बताने में सक्षम होते हैं कि आपके पानी में टीडीएस की मात्रा कितनी है। इसके अलावा आप टीडीएस मीटर के जरिए भी इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां ज्यादातर लोगों को अपने घरों में आरओ लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर जनता को साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य माना जाता है और सरकार ऐसा करती है। ऐसा ही एक देश है अमेरिका। हमने कुछ समय पहले अमेरिका के इस
अमेरिका से इस विषय पर आपके लिए एक रिपोर्टिंग की थी और ये समझने का प्रयास किया था कि अमेरिका में लोग आरओ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आज आपको उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा हम दिखा रहे हैं। भारत में 70% पानी पीने लायक नहीं है और ये बात उपभोक्ता मंत्रालय के सर्वे में भी साफ हो गई है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो आरओ लगवा सकते हैं, लेकिन जिनके पास आरओ का विकल्प नहीं है वो पानी उबाल कर पी सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ना तो पानी उबालना पड़ता है और ना ही आरओ पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। और तो और आप बाथरूम के नल से पानी लेकर इत्मीनान से पी सकते हैं। घर में जैसे खाना बनाना है या पानी पीना है, हम लोग पानी खाने के लिए एंड इसके लिए नॉर्मल टैप वाटर यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई भी फिल्टर और ये नहीं, यहाँ पे हर चीज आप मतलब हम ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के लिए भी वॉशरूम का पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे ये पूरा फिल्टर वाटर मतलब है, मतलब इस पानी को कहीं फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको गुजारने की जरूरत नहीं गुजारा। आप ये करके आप पानी भी पी सकते हो। अच्छा, मैं ये पानी पी सकता हूँ या आप डायरेक्ट टैप वाटर भी पी सकते हो। इस पानी को पीने से मुझे आपको बिल्कुल कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई भारत का टैप वाटर पी रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत फर्क हो जाता है। वो अब भारत में मतलब इंडिया में मतलब डायरेक्ट टैप वाटर पियो तो खारा लगता है या टेस्ट में बिल्कुल। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको पानी में ऐसा लगता है, ये पानी पीने के दौरान या इसको इस्तेमाल के दौरान कि कुछ गड़बड़ लग रही है, ये पानी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ उस पानी को टेस्ट करने के लिए फ्री किट्स बाजार में होते हैं। आप मार्केट में जाते हैं और उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे वो स्टोर्स में वो फ्री किट होता है, पानी को टेस्ट करने वाला किट। वो आप वहाँ से घर लेके आ सकते हैं, उस पानी को ले जाके उसमें टेस्ट करा सकते हैं उस किट को, और उस टेस्ट की रिपोर्ट भी वो स्टोर आपको देगा। और फिर वो रिपोर्ट आप आगे जो सिस्टम यहाँ है, पानी सप्लाई करने वाली जो एजेंसीज हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं कि भैया ये रिपोर्ट है। जो किट है जी। अच्छा, ये किट आप बाजार से, ये बाजार से ये फ्री में किट मिलता है, तो हम लोग घर पे रखते हैं। हाँ, फ्री देखिए आप इसमें तरह का टेस्ट या लेट्स से देखिए आपको एक लिखा हुआ है कि प्लीज चेक कंडीशंस यू एक्सपीरियंस। जो आपको फील हो रहा है, क्या आपको फील हो रहा है कि क्लोरीन स्मेल आ रहा है या पानी में कुछ ब्राउन स्टेन्स है, राइट, कुछ डिपॉजिट्स है या रॉटन स्मेल है, तो ये सब सारा दिया हुआ है। आपको जो फील हो रहा है वो टिक करें। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है किट एक, इसमें आप इसको पानी में भर के और इसमें पैक करके, ठीक है, इसके साथ ये पानी आप सीधा इससे ले या टैप वाटर से ले सकते हैं, कहीं से भी आप पानी ले लो। अब आप समझ गए होंगे कि अगर सरकार और प्रशासन के पास इच्छा शक्ति हो तो पानी वाली कहानी सुधर सकती है। लेकिन भारत में जल वाली परेशानी को कल पर टालने की आदत जो है, और ये आदत देश के लोगों के साथ साथ पर्यावरण की सेहत पर भी भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनजीटी ने यह आदेश आज से 14 महीनों पहले भी दिया था और अब सरकार को इस साल 31 दिसंबर तक इस आदेश को लागू कराना होगा। और मेरे हाथ में इस समय एनजीटी के उसी आदेश की कॉपी है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं। ये आदेश जो है, इसमें सरकार को क्या क्या कहने के लिए, क्या क्या करने के लिए कहा गया है। इसमें वो लिखते हैं, द आरओ रिजेक्ट कैन अपसेट द लैंड, सरफेस वाटर और सीवरेज सिस्टम। द रिपोर्ट सजेस्ट्स the RO reject should be diluted and only then discharged into the wastewater stream. Consumers need to be informed about water source and quality including TDS level. और फिर आगे उनमें लिखा हुआ है, wherever RO use is to be permitted, recovery of water to the level of more than 60% should be ensured and star rating of the systems be made mandatory. यानी अब जो RO बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें भी अपनी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। ये जो मशीन अभी आपको दी जा रही हैं, इनमें से ज्यादातर मशीन अब आपके काम की हो सकता है ना रहें। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो आरओ की मशीन है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उसकी क्षमता कैसी है, क्योंकि अब नियम बदलने वाले हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल सिर्फ जीवन नहीं बल्कि भारत के लोगों का संस्कार भी है। हमारी संस्कृतियों का जन्म नदियों के किनारे हुआ। नदियां हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नदियों की हम पूजा करते हैं,
पानी की, जल की पूजा होती है हमारे यहाँ। हमारे कई तीर्थ स्थल जलाशयों के किनारे हैं। कई उत्सव और मेले नदियों और समुद्र के किनारे आयोजित किए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर में खास मौकों पर स्नान का बहुत महत्व होता है। हम जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा से पहले जल से शुद्धि करते हैं और मृत्यु के बाद जल में अस्थियों का विसर्जन करते हैं और श्राद्ध में भी जल से तर्पण होता है। हमारे पुराणों में जल समाधि का जिक्र है। जब घर में कोई मेहमान आता है तब हम पानी के लिए जरूर पूछते हैं, ये भी हमारे संस्कारों में है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मेहमान शायद खुद ही कहेंगे, पानी के अलावा कुछ भी दे दो, बस पानी मत देना। क्योंकि भारत में पानी की गुणवत्ता के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और एक स्टडी आपको ये भी बताती है कि भारत में जो बीमारियां फैलती हैं उनमें पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी बहुत सारी बीमारियां तो आपके शरीर में सिर्फ इसलिए जाती हैं क्योंकि वो पानी के ज़रिए आपके शरीर में गई हैं। वो इन्फेक्शन पानी के ज़रिए आपके शरीर में गया है क्योंकि आपने साफ पानी नहीं पिया। अब आप सोचिए, आप साफ हवा के लिए एयर प्योरीफायर लगवा रहे हैं, साफ पानी के लिए अपने खुद का आरओ सिस्टम लगवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए आप अपनी प्राइवेट कार या फिर टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलाज के लिए आप प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, अपने बच्चे की शिक्षा प्राइवेट स्कूल में करवा रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सोसाइटी, अपने दफ्तर में प्राइवेट गार्ड रख रहे हैं, और जब बिजली चली जाती है तो आप अपना जनरेटर या अपना इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने धीरे 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 अपनी हर मूलभूत सुविधा के लिए अपनी खुद की एक समानांतर व्यवस्था कर ली है। सरकारें आपको ना तो साफ हवा दे पा रही हैं, ना साफ पानी दे पा रही हैं। इलाज के लिए आप सरकारी अस्पतालों में जाना नहीं चाहते, शिक्षा के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते, सुरक्षा के लिए पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, अपना गार्ड रखना चाहते हैं। आपको बिजली भी नहीं मिलती और सरकार जो सड़कें आपको दे रही है वो भी बहुत जगह इस्तेमाल के योग्य नहीं रह गई हैं। तो अब सवाल ये है कि हम सरकार से आखिर ले क्या रहे हैं। आज आपको इस पर विचार करना चाहिए कि सरकार से आप क्या ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.